चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के स्थिति प्रकरण में चल रहा है कि वशिष्ठ जी राम जी को कल ये बता रहे थे कि यह जगत ना आदि है ना अनादि है, केवल अपने मन के फुरने से ही ये फुरा है और ये तभी इस फुरने के कारण भास रहा है, वास्तव में कुछ भी नहीं है। यह जगत किसी कर्ता ने नहीं बनाया और ना ही किसी अकर्ता ने ये किया है, इसको मेटा है। केवल ये आभास रूप है। आभास रूप है मतलब अपने मन के फुरने से है और आभास में कर्ता अकर्ता पद को प्राप्त हुआ है। ये तभी तो हमें लग रहा है कि ये जगत किसने बनाया है, किसने ये कर्म किया है, जबकि इसमें तो किसी ने कुछ किया ही नहीं। और ये कैसा है? अकृत्रिम रूप है जो है ही नहीं और किसी का किया नहीं। इसको तुम इससे कोई भी इससे संबंध मत रखो। जब कोई चीज़ है ही नहीं तो उसके लिए रोना क्या और खुश होना क्या? वहाँ पे तो कुछ बनता ही नहीं है। ये क्या है? खाली एक आभास छला हुआ मृग तृष्णा का जल है। अब जब देखने जाते हैं मृग तृष्णा का जल तो हमें दिखता नहीं है, वहाँ होता ही नहीं है। अब उस जल से कोई प्यास बुझाना चाहे तो उसकी बुझ सकती है? पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें अपने हृदय में ये धारण करना है, ये पक्की दृढ़ता करनी है, क्योंकि किसी कर्ता से ये उत्पन्न नहीं हुआ। आत्मा सर्व इंद्रियों से अतीत है, जड़ की न्यायी है, अकर्ता रूप है। उसमें तो कुछ करना बनता ही नहीं है। उसको कर्ता फिर कैसे कहिए? जो कर्म करता है वही तो कर्ता होता है। जो कुछ कर सकता है उसके लिए कर्तव्य होता है। जो कुछ कर ही नहीं सकता तो उसके लिए कर्तव्य भी नहीं बनता। फिर ये कहना नहीं बनता कि ये जगत किसने बनाया। जो वस्तु है ही नहीं तो वो बनाएगा कौन? यह जो जगत जाल अकस्मात फुर आया है सो ये आभास रूप है। उसमें आसक्त होना क्या? यह असत भ्रांति रूप है। इसमें आस्था मूढ़ बालक करते हैं, बुद्धिमान नहीं करते। स्वरूप में जगत उपजा नहीं और फिर जो उपजा ही नहीं तो नाश भी कैसे होगा? निरंतर दृष्टि में आता है और अज्ञान से बारंबार भावना होती है। अब दृष्टि में भी किसके आएगा? जो अज्ञानी होगा, जो अपने स्वरूप को नहीं जानता होगा, जो इस संसार को तो भली प्रकार से जान रहा होगा, उसको ये जगत दिखेगा और वो इसको सुख और दुख फिर दोनों भोग भी करेगा यहाँ से। पर वशिष्ठ जी राम जी को कह रही हैं जो तीनों कालों में नहीं बना तो उसके लिए फिर क्या रोना? जो कुछ भी है वो सारा असत रूप है। जो दिखता है हमें आँखों से वो सारा क्या है? असत रूप है और निरंतर प्रत्यक्ष नष्ट भी हो रहा है। देखो अपना शरीर कहाँ गया, कैसे जा रहा है। हमने कोई बटन ऑन ऑफ तो नहीं लगाए हुए। अब बचपन का ख़त्म, उसको ऑफ कर दो, जवानी का बटन ऑन कर दो। पर ये लय की तरफ जा रहा है और हमें प्रत्यक्ष भी दिख रहा है। तुम विचार करके देखो कि अवस्था और स्थान कहाँ जाते हैं। तीनों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति कहाँ है? ये इसमें आ रही हैं और जा रही हैं।
कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है ये अवस्थाएं, पर इनको जानने वाला तो एक वैसे का वैसे स्थित है। तभी वशिष्ठ जी कह रही हैं, विचार करके देखो कि अवस्था और स्थान कहाँ जाते हैं और कहाँ गए। इससे सब इंद्रियों से अतीत जो आत्म तत्व अकर्ता रूप है उसमें स्थित होकर विगत ज्वर हो जाएं। क्योंकि ये इंद्रियां और इनके विषय, आज कोई विषय पसंद आ रहा है तो कल कोई विषय पसंद आता है। ये एक रस होते ही नहीं है, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। चाहे हमारा मन हो चाहे बुद्धि हो, मन भी कभी किस विषय पे जाके रुक जाएगा और बुद्धि भी कभी कैसा निर्णय देने लग जाएगी। पहले जिसको बुद्धि गलत कह रही है, कुछ काल में खुद की स्वयं की बुद्धि ही उसको ठीक मान रही है। अब इसलिए कह रही हैं कि ये सारे विगत ज्वर हैं, आते जाते रहते हैं। वास्तव में अपना एक आत्म तत्व ही सत्ता है, वही सच है। वास्तव में जगत कुछ बना नहीं, पर आत्म सत्ता में बना भासता है। अब कोई तो पीछे अधिष्ठान है, तभी तो वो हमें दिखा। अगर वो अधिष्ठान ही ना हो, अब वो रस्सी ही ना हो, तो सांप की भ्रांति भी कैसे होगी। अब ये अधिष्ठान, वो आत्म तत्व, वही आत्म सत्ता है, तभी ये सारा दृश्य प्रपंच हमें भास रहा है। तुम सत्ता में नित्य दृढ़ हो जाओ, जैसे हुआ है तैसे ही है। भाव अभाव दुख दशा है। देखो, जिस चीज़ का हम भाव करते हैं फिर बाद में उसका अभाव होता है तो दुख होता है। अब जिसका भाव किया वो भी मैंने कल्पना ही बनाई थी सारी। कल्पना को ही, मृग तृष्णा के जल को ही मैंने सच्चा माना था। अब इसलिए बार बार हमें गुरुदेव अपने स्वरूप में स्थित कर रही हैं कि बाहर संसार में मत जाओ। वहाँ संसार में जाएगी तो वहाँ दुख है, दुख है, कांटे ही कांटे बिछे पड़े हैं। अपना देखो, आकार है तो व्यवहार है, और अपनी सजगता के साथ व्यवहार करो, मना नहीं है, पर समझ होनी चाहिए। जैसे हम कल उदाहरण ले रहे थे, अगर कर्तापन से मैं बीज बोऊंगी तभी उगेंगे, नहीं, ऐसा तो नहीं है। अकर्तापन से भी बीज डालते हैं तो वो भी फल तो देते हैं, फसल तो आती है। अब कर्म करना इस शरीर का है, ये शरीर कर्म कर रहा है, मैं इसको देख रहा हूँ। अगर मैं ऐसे ही देखते देखते इससे छूट सकती हूँ तो छूट भी सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। पर विचार के साथ, विचार के साथ और अपना अभ्यास हो। फिर जो यहाँ पे कर्तापन है, इस देह का कर्तापन है, तभी हम यहाँ से बाहर भी निकल सकते हैं। आदर्श रूपी आभास में दीर्घ रूप दृश्य स्थित हुआ है। जैसे शीशे में, शीशे के आगे कोई वस्तु हो तो वो वस्तु, वो दर्पण हमें वैसे का वैसे दिखा देता है। अब इसलिए कह रहे हैं ये अभ्यास दीर्घ रूप से। देखो, स्वप्न को तो हम बहुत जल्दी मिथ्या बोल देते हैं क्योंकि वो छोटे काल का होता है, छोटे समय का होता है। पर ये जागृत अवस्था जो ये भी स्वप्न की न्याय ही है, ये दीर्घ स्वप्न हो जाता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे भ्रांति हो जाती है भी ये सच है। क्योंकि स्वप्न में जो हम एक वस्तु देखते हैं, फिर जब हम दोबारा स्वप्न देखते हैं तो वो वस्तु वहाँ में नहीं मिलती और एक जैसा स्वप्न भी नहीं आता। पर ये शंका बहुतों की होती है, पर जागृत में तो वैसे का वैसे सारा कुछ बना पड़ा होता है। देखो, जो हमें बना हुआ दिख रहा है वो भी परिवर्तित हो रहा है, पल पल बदल रहा है। अब कोई बहुत दिनों के बाद मासी या बुआ आती है, तब जाके वो बताती है कि बच्चे बड़े हो गए।
पर हम जो साथ में रह रहे हैं, रोज देख रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता। अब इसका क्या मतलब है? क्या एक दिन में वो बच्चे बड़े हुए जिस दिन मासी या बुआ या नानी दादी ने आके बताया? उन्होंने बहुत दिनों बाद देखा तो उनको डिफरेंस लगा, पर वो एक दिन में तो नहीं बड़े हुए होंगे। अब वो बड़े कैसे हुए? पल पल, पर हमें इन आँखों से दिखाई नहीं दिया। अब ऐसी ये जो हम जागृत का देख रहे हैं कि जागृत में तो वो वस्तु वैसे की वैसे वहाँ पड़ी है, वैसे है पड़ी, पर स्वप्न में तो कुछ भी नहीं होता। तो गुरुदेव कह रहे हैं, अरे जागृत में भी वो वैसी नहीं है। हम एक पल में जो छोड़ते हैं, दूसरे पल हमें वो वैसा नहीं मिलता। हमारी आँखों का, हमारी दृष्टि का फेर है। अब इसलिए जागृत भी मिथ्या है, एक जैसा नहीं है। जागृत भी स्वप्न है। जो एक पल देखा वो वैसा दूसरे पल होता ही नहीं है। जैसे है तैसा ही है, विपर्य नहीं होता। देखो माया भी पूरा बल रख रही है। ये जगत जैसे उसने बनाया वैसा का वैसा चल रहा है, उसका बनाया हुआ जगत है। ये तुम्हें अपने समय पे आ रही हैं। चलो इतनी दूर नहीं जाते, महीनों में, दिन में देख लो, सुबह, दोपहर, शाम, फिर रात्रि, फिर सुबह। इस पिंड में देख लो, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर देहांतर प्राप्ति, फिर उसके बाद बचपन। देखो ये जगत भी अपने हिसाब से ये चल रहा है, क्योंकि ये उसका बनाया हुआ है। ये भी एक रस है। हे राम जी, दृश्य धर्म में अपराजित काल है। अपराजित काल मतलब बिना रुकावट के ये भी माया भी वैसे के वैसे चल रही है। अब ये जो माया है, अब उसका बनाया हुआ जो जगत है वो भी वैसा का वैसा चल रहा है। उसे कोई रोकने वाला टोकने वाला भी नहीं है, क्योंकि ये बनाया किसने? सर्वशक्तिमान ने। सर्वशक्तिमान ने, वो शक्ति, वो माया उसकी बनाई हुई है। ये भी वैसे के वैसे है। सो अनंत है। दृश्य पदार्थ कुछ अंत नहीं। अब वो दृश्य का भी अंत नहीं आता और अपने स्वरूप का भी अंत नहीं आता। पर है ये दो किनारे, कभी भी आपस में मिलते नहीं हैं। पर ये हम जानेंगे कैसे? जब आत्म विचार करेंगे। आत्म विचार से देखते हैं तो दोनों ही स्वप्न की तरह दिख रही हैं। सत्य तो इनमें कुछ है ही नहीं। स्वप्न ये चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। आत्म विचार से देखिए तो स्वप्नवत है ये जगत। अब ये दोनों स्वप्नवत हैं। कौन से? जो ये जगत हमें दिख रहा है और जो ये शरीर हमें दिख रहा है, ये दोनों स्वप्नवत है। जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है। और जो वास्तव में है तो वो अपना स्वरूप है। अब उसमें दृढ़ता करके, यत्न करके ही हम उसको देख सकते हैं। और जो ये असत्य है, जो जा रहा है, इसको हम छोड़ सकते हैं। अगर देखेंगे सत्य क्या है और असत्य क्या है, तभी तो हम असत्य को, झूठे को छोड़ेंगे। जगत के पदार्थ सारे नाश रूप हैं, कभी एक जैसे नहीं रह सकते। पल पल में ये बदल रही हैं, बदल रही हैं। तो इनमें आस्था तो बनती ही नहीं है, क्योंकि आत्मा सत्य है और जगत असत्य है। वो सत्य
कभी भी नहीं बदला, एक रस है, वही अपना स्वरूप है। इसमें अन्यों अन्य विलक्षण स्वभाव है। जड़ और चैतन्य का संयोग कुछ नहीं बनता, हैं भी इकट्ठे पर हैं भी अलग अलग। जैसे आकाश ने ही चारों तत्वों को अवकाश दे रखा है, पर सबसे खुद निर्लेप है, असंग है। ऐसे ही इस आत्मा ने इस शरीर को अवकाश दे रखा है, स्थान दे रखा है। वो अधिष्ठान है तभी ये शरीर खड़ा है, नहीं तो अधिष्ठान के बिना वो शरीर भी नहीं रुक सकता। कील होगी तभी तो पंखा लगेगा। इसलिए कह रही हैं जड़ और चैतन्य का संयोग कुछ बनता नहीं, ये दो किनारों की तरह हैं और रहेंगे भी इकट्ठे। जगत के पदार्थ आदि स्थिर मानिए तो नहीं रहते। देखो दो किनारे हैं तभी तो उन्होंने नदी को थाम रखा है, तभी वो नदी, वो जल उनके अंदर अपने नियम के अनुसार चल रहा है। अब उस नदी में देखो जो कचरा डाल रही हैं वो उसको भी बहा के लेके जा रही है। उस नदी के अंदर बच्चे भी नहा रही हैं, मौज मना रही हैं। उस नदी के जल से कोई अपने कपड़े साफ कर रहा है, कोई बर्तन साफ कर रहा है, तो कोई उसको पी रहा है। पर उस जल को थामा किसने है? उस जल को दो किनारों ने थामा हुआ है, तभी उस जल को हम काम में ला सकते हैं। अब ऐसे ही उस साक्षी को, अब वो साक्षी कहाँ, हम उसके दर्शन कहाँ कर सकते हैं? उसको हम काम में कैसे ला सकते हैं? वो है पड़ा तभी तो ये शरीर काम कर रहा है, तभी तो चल रहा है, तभी देख रहा है, बोल रहा है। सूंघ के देख, खा के देख। पर हम खा के देखते नहीं है, हम खाते हैं। मैं खा रहा हूँ, वो सारा कुछ आरोपण करी जा रही हैं। अब उस जल में से, साक्षी रूपी जल में से कोई बाहर निकल गए, कोई अज्ञानी बच्चों की तरह उसमें खेल रही हैं, और कोई ज्ञानी उसको पीकर अपना काम बना रही हैं। ये तो अब हमारी हाथ की बात है ना। पर ये हाथ की बात भी तब बनेगी जब किसी तत्वज्ञ गुरुदेव ने हमें ये राज खोला होगा और हम बैठे होंगे उनको अपना समर्पण करके उनके चरणों में। फिर जाकर ये राज हमें समझ आता है। तभी तो ज्ञानी लोग क्या करते हैं, इस शरीर से अपना काम निकलवा लेते हैं। ये उनको साधन लग रहा होता है। अगर ये साधन ही ना हो तो अपना काम भी कैसे करें? बिना आकार के हम अपना काम कैसे बना सकते हैं? क्योंकि वो अंतःकरण रूपी पुर्जा चाहिए जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार होगा, तभी ये अपना काम भी कर सकता है। वही बुद्धि चाहे हम संसार में लगाएं, वही बुद्धि चाहे हम अपने स्वरूप में लगाएं। बुद्धि के बल से सिद्ध होवे अस्तित्व सिद्ध होता है उस वस्तु का। भले वो साधन है, बुद्धि मंजिल नहीं है। जब हम अपने घर जाते हैं तो साधन को छोड़ के ही जाते हैं। अब इसलिए ये दोनों रहेंगे इकट्ठे,
पर जब हमें समझ गुरुदेव देंगे तब ये राज खुलेंगे। जड़ और चैतन्य का संयोग कुछ भी नहीं बनता। जगत के पदार्थ आदि स्थिर मानिए तो भी नहीं रहते ये। इस कारण आस्था शोभा नहीं देती। इंद्रियों में आस्था शोभा नहीं देती। जगत के पदार्थ कभी एक जैसे रहते ही नहीं। अब जगत के पदार्थ बाहर मत लें, इस शरीर को देखें। जैसे जल के तरंग का आश्रय लेकर कोई पार होना चाह रहा है इस समुद्र को, तो वो क्या पार हो सकता है? नहीं। अब पार नहीं हो सकेगा तो उसको दुख आएगा। तैसे जगत के पदार्थों का आश्रय करने से जीव दुखी होता है। जगत की आस्था करना ही सबसे बड़ा बंधन है और नाश रूप है। जगत सत्य है? नहीं, बदल रहा है, पल पल में बदल रहा है। तुम स्थिर रूप हो, इससे आस्था नहीं बनती। ये शरीर पल पल बदल रहा है और इसको जानने वाला वो वहीं के वहीं बैठा हुआ है। जो पीपल के पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग बैठा है, वहाँ से 10 लोग भागते भागते गए। अब जो बैठा है तो किसी ने आके पूछा, जो यहाँ से भाग कर गए हैं कौन सी दशा में गए हैं, कौन सी दिशा थी उनकी जाने की, उत्तर की पश्चिम? तो उस बुजुर्ग ने, बैठे हुए बुजुर्ग ने बताया कि वो पश्चिम की तरफ गए हैं। अब जो बैठा होगा वही तो बताएगा, जो भाग रहा है वो क्या बताएगा? अब ये इंद्रियां भाग रही हैं तो इसलिए खर्च हो रही हैं, पल पल बदल रही हैं। जो खर्च होता है वो बदलता है और वो खर्च नहीं होता, वो बैठा हुआ है तो वैसे का वैसे है, ज्यों का त्यों है, एक रस है। अगर यही बात हमें समझ में आती है, जो तीनों कालों में एक रस रहता है, जिसका कभी नाश नहीं होता, वही सत्य है और वही मैं हूँ, वही मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। कभी जल के तरंग और पर्वत का संबंध हुआ? अब जल का तरंग और पर्वत दोनों का संबंध कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। अब पर्वत क्या है? ये स्थूल शरीर जो हार्ड मास का बना हुआ है। और जल का तरंग, अब तरंग क्या है? वो जीव। अब जीव में देखो, वही हम मन को कह रहे हैं कि मन के 2 रूप हैं। अगर संसार की तरफ जाता है तो जीव बन जाता है और अपने स्वरूप की तरफ आता है तो वही ब्रह्म बन जाता है। रंग रूप आकार दोनों में नहीं है। फिर ये गांठ कैसे लग सकती है दोनों में? अब जैसे कह रहे हैं कि जल की तरंग और पर्वत का संबंध हो ही नहीं सकता, ऐसे ही इस जड़ और चेतन का संबंध कभी हो ही नहीं सकता। अब स्थूल और सूक्ष्म की गांठ कैसे लगे? स्थूल की गांठ स्थूल के साथ लग सकती है, सूक्ष्म की सूक्ष्म से। अब इसलिए हमें जानना किसको है? सूक्ष्म को। और हम जानना किससे चाह रही हैं? स्थूल से। तो ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? हमने तो बिना रंग रूप आकार वाले को जानना है, तो हम इन इंद्रियों से कैसे जान सकते हैं? तो उसके लिए हमें अपनी बुद्धि भी सूक्ष्म करनी पड़ेगी। सूक्ष्म को सूक्ष्मता से ही जाना जा सकता है। तो इसलिए कह रही हैं कि दोनों में आस्था इकट्ठी बन ही नहीं सकती।
जो तुमने जगत को असत्य और आपको सत्य जाना, तो भी जगत के पदार्थों की वांछा फिर भी नहीं बनती, क्योंकि सत्य और असत्य की वांछा नहीं हो सकती। ये दोनों इकट्ठे कैसे रह सकती हैं? दोनों की गांठ कैसे लग सकती है? या तो सत्य को लेंगे। अब अज्ञान काल में क्या था? ये शरीर सच्चा और पक्का था। अब बैठते 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 तो अब क्या लगने लगता है? ये शरीर तो मिथ्या है, सत्य वही अपना एक स्वरूप है, वही अपनी आत्मा है। आज तक मैं कहाँ भटक रही थी? कितने जन्म लग गए मेरे को ये राज समझ आने में। कभी हम बैठ के विचार करेंगे तभी हम उसकी पोल खोल पाएंगे। जब एक बार मैंने सत्य को सत्य जान लिया तो फिर झूठ की वांछा कौन करेगा? जो है ही नहीं तीनों कालों में, उसको कौन पकड़ना चाहेगा? क्योंकि सत्य और असत्य की वांछा नहीं हो सकती। जो तीनों कालों में है ही नहीं, तो उसकी वांछा कैसे हो? असत्य की असत्य में भावना करनी क्या है? जो आप संयुक्त जगत सत्य जानते हो, तो भी वांछा नहीं हो सकती, क्योंकि सत्य अद्वैत आत्मा है, एक है वो, बस उसकी वांछा हो ही नहीं सकती। शरीर पर बैठकर अगर मैं उसको देखना चाह रही हूँ तो पॉसिबल नहीं है। वो क्या होगा? शब्दकोश तो बन जाएगा पर उसकी अनुभूति नहीं होगी। बैठी तो शरीर पे हूँ, इंद्रियों के विषय ले रही हूँ, उनका रस ले रही हूँ, और बात मैं किसकी कर रही हूँ? उस साक्षी की, उस जो आनंद है, आनंद रूप है, उसकी बात कर रही हूँ। उसकी बात शरीर पर बैठ के मैं कैसे कर सकती हूँ? शब्दकोश भले बन गया है तो वो क्या हो जाएगा? तोते की तरह रटना हो जाएगा। रट्टा मार लिया है वो, मैंने सुना वैसा सुना दिया, पर उसकी अनुभूति जब तक नहीं होती, देखो, तब तक सुनना भी और तरह का होगा। जब उसकी अनुभूति होती है, अपनी हड्ड बीती होती है, फिर जाके वो राज खुलता है कि अच्छा ये ऐसा है, फिर वो समझ में आता है। इसलिए कहते हैं जो आप संयुक्त जगत सत्य जानते हो, तो भी वांछा नहीं हो सकती, क्योंकि आप संयुक्त जगत सत्य है, तो ये सत्य कहाँ है? ये तो पल पल में बदल रहा है, पल पल में बदल रहा है, क्योंकि सत्य अद्वैत आत्मा है और वो निराकार है, और जगत के सारे पदार्थ आकार वाले हैं, और आकार वाले पल पल में बदल रहे हैं। और अगर इन आकारों की पकड़ मैं अपनी मन बुद्धि में भी रखती हूँ, तो भी देखो ये मन हमारा कभी एक रस नहीं रहता, कभी कौन से रंग रूप को ले लेगा तो कभी कौन से, और बुद्धि भी एक रस नहीं रहती, कभी वो किसको ले रही है तो कभी किसको ले रही है। और सबसे बड़ी बात, इनकी अपनी सत्ता नहीं है, ये किसी दूसरे से सत्ता लेकर चमक रही हैं, इनका उधारा प्रकाश है, पर अपने साक्षी का तो अपना स्वयं का प्रकाश है, वो स्वयं भू है, स्वयं अपना आपा है। अब अपने घर में जाकर ही शांति, तृप्ति, आनंद आता है। जब तक हम बाहर होते हैं, फिर देखो बाहर अगर कुछ लेते भी हैं ना, चलो घर में चल के आराम से बैठ के लेंगे। अब घर में चल के आराम से, ये संसारियों की दृष्टि में तो ये जो पत्थर चूने ईंट का घर बना पड़ा है उनको वही लगता है, पर तत्वज्ञानी की दृष्टि में क्या होता है? अपने घर में बैठ के
अपना घर उनका अपना स्वरूप होता है, अपना आपा होता है। जो भी निर्णय लेते हैं वो अपने घर में बैठ के लेते हैं। ये सबकी अनुभूति होगी। देखो कई बार संसारी भी समझ में नहीं आ रहा होता, संसारियों को भी क्या सत्य है क्या असत्य है, किसकी बात मानूं किसकी बात ना मानूं। तो क्या कहते हैं, सुबह उठ के ना मैं इसका निर्णय लूँगा, क्योंकि सुबह वो अपना साक्षी अपना स्वरूप में से वो गोता मार के आया होता है, क्योंकि रात को सब कुछ ने छोड़ा होता है। बाहर वाला सारा छोड़कर उस एक में जब लय होता है तब तो वो सो पाता है। और इसलिए सुबह के निर्णय को देखो संसारी भी मानते हैं। जो हमें रात को नहीं समझ में आता तो वो यही कहते हैं कि सुबह उठ के मैं निर्णय करूँगा, फिर वो आत्मा जो मेरा डिसीजन देगी वही सत्य होगा। तो इसका मतलब इतना तो वो भी मानते हैं। पर वशिष्ठ जी तो राम जी को कह रहे हैं, अब राम जी हमें कह रही हैं कि इस जगत असत्य है असत्य है असत्य है, तीनों कालों में है ही नहीं, खाली परछाई मात्र है। और बच्चे की तरह मूर्ख मत बने, जैसे बच्चा परछाई से भय पा रहा है। और जिसने इस जगत को सच्चा मान लिया है वो भी इससे भय पाकर अपने स्वरूप से अति दूर हो रहा है, क्योंकि अपने स्वरूप में तो भय का लेश मात्र ही नहीं है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।